वक्फ कानून को लेकर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, लेकिन उसके पहले वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 5 दिनों से बंगाल के अलग अलग जिलों में लगातार हिंसा हो रही है। सबसे ज्यादा हिंसा मुर्शिदाबाद जिले में हो रही है, जहां पर कानून के विरोध के नाम पर सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है। गाड़ियों को जलाया जा रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है, स्टेशन को फूंक दिया गया है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, विधायक से बदसलूकी की जा रही है और सांसद के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई है। आज मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में गोली लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। सबसे ज्यादा निशाने पर पुलिस है। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्हें पीटा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को भी जलाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर यह कैसा विरोध? अगर कानून से सहमत नहीं है तो लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, और इस तरह के प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं। लेकिन एकाध घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही हो रही है। आखिर बंगाल में दंगाइयों को इतनी छूट क्यों मिली हुई है? विरोध के नाम पर हिंसा की इजाजत क्यों है? क्या दंगाइयों को पुलिस का कोई डर नहीं है? क्या संसद से बने कानून का इस तरह सड़कों पर विरोध करेंगे? क्या वक्फ कानून के नाम पर सीए की तरह हिंसा फैलाने की तैयारी है? आज महादंगल में तमाम सवाल पूछेंगे, लेकिन चर्चा का सिलसिला शुरू करें उसके पहले किस तरह से एक दूसरे पर वार पलटवार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि राज्य प्रायोजित यह दंगा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? हिंसा कैसे थमेगी? दंगाइयों से ममता क्यों? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जंगीपुर एरियाते कम्युनल डिस्टर्बेंस দেখা গিয়েছে। গভর্নমেন্ট দিক থেকে খুব ক্লিয়ার এটা আছে, কোনো রকম হুলিগানিজম বরদাস্ত করা যাবে না। हालत बहुत ही खराब है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। তারা বিজেপির হাত শক্ত করছে। সত্যিকারের প্রোটেস্ট করা উচিত হচ্ছে, যান যেখানে এখানে কারোর ক্ষতি করে আপনি রাস্তায় নামা মানে বিজেপির ভোটকে বাড়ানো। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हिंसा किसी चीज का ना हल है ना रास्ता। ये सरकार इस प्रकार के कानून लेकर आती है ताकि समाज में हिंसा फैले। दिल्ली की शहतीर पर बैठे शहंशाह और उनकी सरकार भी हिंसा के लिए जिम्मेवार है। वक्फ के नाम पर सड़कों पर हिंसा हो, गाड़ियां जलाई जाएं, थाने जलाए जाएं, जमीयत उलमा हिंद इस तरीके कार को किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर सकती। टारगेटेड वायलेंस हो रहा है। ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है। तुष्टीकरण के नाम पर रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बनाई। वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो। वहाँ के रेजिडेंट्स के संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की कुछ ना कुछ शेयर है। ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी। केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। बंगाल का चुनाव जीत लें, बिहार का चुनाव जीत लें,